फाइनेंस बिल अमेंडमेंट के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनरों ने बुधवार को शिमला में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उपायुक्त कार्यालय के बाहर केंद्र, राज्य सरकार, बैंक और एलआईसी के पेंशनरों ने संयुक्त रूप से धरना देकर संशोधन वापस लेने और पेंशनरों के अधिकार बहाल करने की मांग उठाई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ऑल इंडिया एनसीसीपीए ऑडिट एंड डिस्काउंट पेंशनर एसोसिएशन के महासचिव जगमोहन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 29 मार्च को संसद में पारित फाइनेंस बिल अमेंडमेंट के माध्यम से पेंशनरों का वर्गीकरण किया गया। इसके तहत जनवरी 2026 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों को अलग अलग श्रेणियों में बांटने का प्रावधान किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि संशोधन का सबसे अधिक प्रभाव जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों पर पड़ेगा। उन्होंने कहना है कि इससे पेंशन संशोधन का अधिकार प्रभावित होगा और पेंशनरों को केवल महंगाई राहत तक सीमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं बल्कि लंबे समय तक की गई सेवा के बदले मिलने वाला कानूनी अधिकार है। जगमोहन ठाकुर ने डीएस नकारा मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पेंशनरों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का रुख किया गया है। मामले की सुनवाई 25 अगस्त को प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 17, 18 और 19 सितंबर को शिमला में 3 दिवसीय धरना दिया जाएगा। इसके बाद 25 नवंबर को देश भर के पेंशनर दिल्ली में संसद मार्च करेंगे। पेंशनरों ने केंद्र सरकार से संशोधन पर पुनर्विचार करने की मांग की है। मेरा नाम जगमोहन ठाकुर है। मैं एनसीसीपीए का जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया का, और यहाँ ऑडिट एंड अकाउंट पेंशनर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर एक सेकंड, हमारे साथ भारत भूषण जी ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये कैलाश जी हैं, ये पोस्टल के जनरल सेक्रेटरी है हिमाचल प्रदेश के, आत्माराम शर्मा जी हैं, ये जॉइंट फ्रंट पेंशनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आज जो ये प्रोटेस्ट है जो जगत राम जी, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं। तो आज का जो ये जॉइंट प्रोटेस्ट है, कॉल अटेंशन डे करके मनाया जा रहा है सेंटर स्टेट बैंक एलआईसी के पेंशनर्स द्वारा। इसकी जो मेन डिमांड है हमारी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 25 में 29 मार्च को पार्लियामेंट से एक्ट बनाया अमेंडमेंट इन पेंशन फाइनेंस बिल करके, उससे कैटेगराइजेशन ऑफ पेंशनर्स कर दिए गए। एक प्री 26 के पेंशनर्स होंगे, एक जनवरी 26 के बाद में होंगे। इस फाइनेंस बिल को पास करने से जो सबसे बड़ा अटैक जो आया वो हमारी पेंशन पे आया। जो 26 से पहले के जो पेंशनर्स हैं उनका पेंशन रिवीजन नहीं होगा। ये जब बिल आया उसके बाद लास्ट ईयर बहुत ऑल ओवर इंडिया इसका प्रोटेस्ट हुआ और उसका सेकंड फेज़ ऑफ प्रोटेस्ट में हम गए। अब ये जो थर्ड फेज़ इस साल जो स्टार्ट हो रहा है, आज इसको कॉल अटेंशन डे करके मनाया जा रहा है। हम अपनी रिस्पेक्टिव यूनियन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम भेजेंगे। इसका जो सेकंड फेज़ है 17, 18, 19 सितंबर को 3 दिन यहाँ शिमला शहर के अंदर सारे सेंटर स्टेट बैंक एलआईसी के पेंशनर जो हैं इस इशू पे धरना देंगे। और इसका लास्ट फेज़ 25 नवंबर को मार्च टू पार्लियामेंट होगा। मुख्य डिमांड हमारी ये है कि जो रिवीजन ऑफ पेंशन है, जो हमारा एक हक था इररिस्पेक्टिव ऑफ पे कमीशन, वो हमारे को चौथा पे कमीशन, 5वां पे कमीशन, 6ठा पे कमीशन, 7वां पे कमीशन में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रेफर था कि इनकी रिवीजन पहले के पेंशनर्स का हमेशा होना चाहिए। पर इस एक्ट फाइनेंस बिल को पास करने के बाद अब जो रिवीजन ऑफ पेंशन रिटायरीज का नहीं होगा, सिर्फ डीआर लगेगा। ये बहुत बड़ा अटैक पेंशन जो हमारे मेंबर्स हैं उन पे है। इसके लिए इसको एजिटेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हम 2 तरीके से लड़ रहे हैं, सड़कों में भी लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी जो इसकी जो प्ली है, रिट पिटीशन है, वो फाइल हो चुकी है और एडमिट हो चुकी है। वो भी स्लेटेड है 25 अगस्त को। तो जो ये हक हमारे को मिला है, ये हमारे को सरकार ने, किसी भी सरकार ने खैरात के रूप में नहीं दिया। ये हमारा राइट है, क्योंकि जो हम ज़िंदगी भर सर्विस करते हैं उसके लीव में हमारे को ये पेंशन मिलती है। आपको मालूम है 1983 में डीएस नकारा करके जजमेंट आई थी, उस जजमेंट ने ये राइट हमें दिया है। और इस सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किया है, इस राइट को उस अमेंडमेंट के तहत जो जनवरी मार्च 25 में लाए हैं उससे स्नैच कर दिया है। और इसमें अल्टीमेटली अभी ये अटैक सेंटर पे आया है, ये अल्टीमेटली ये जो अटैक है ये स्टेट एम्प्लॉयज़ पे भी जाएगा, क्योंकि हम जो गवर्न होते हैं 1972 के पेंशन रूल से गवर्न होते हैं। उन्होंने 1972 के पेंशन रूल को
नन एंड वॉइड करते हुए ये अमेंडमेंट लाए हैं। और जो ये अमेंडमेंट एंटी पेंशनर लाए हैं, इसको हम फाइट करेंगे, सब लोग मिलकर फाइट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।